तू करार है, तू करार है, तू करार है। हर बार वो नहीं होगा जो तुम चाहती हो। और अब अगर तुमने ऐसी कोई भी हरकत की माया, तो उसके बहुत बुरे नताइज भुगतोगी तुम। सलमान, इसी से मिलने गई थी ना तुम? सिर्फ एक बार मिलना चाहती हूँ मैं जानती हूँ तुम मेरे भले के लिए मना कर रही हो। तलाक अभी इसी वक्त तलाक दो मुझे। मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे की पैदाइश तक तुम इसी घर में रहोगी। और फिक्र ना करो, उसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर नहीं डालूंगा। मैं जानता हूं तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे उसकी जरूरत है। लोगों ने मुझ पे तेरे, लोगों ने मुझ पे तेरे बहुतान बांधे, लेकिन मेरे नसीब का तू, मेरे नसीब का तू फरमान बन गया है। राजा बेबी, काफ़ी टाइम हो गया है, थोड़ी देर में शाम होने वाली है, आप घर चली जाए। आप बोले तो मैं आपके लिए रिक्शा रोक दूँ। पेशेंट की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है, खून बहुत बह चुका है और फिर फ्रैक्चर भी खासा गहरा है। एक्सीडेंट के बाद काफ़ी देर लगी होगी हॉस्पिटल पहुंचने में, और शायद घर वालों को भी इत्तला नहीं। हो सकता है घर वाले शहर से बाहर हों, और वैसे भी ये पुलिस केस है, ये उनका काम है। एनीवेज, हमारा काम इसकी कंडीशन को स्टेबल करना। ठीक है, ऐसा करो तुम अब चले जाओ यहाँ से, और कोशिश करना कि रात के अंधेरे में अपने इलाके में पहुंच जाओ, फिर खतरा नहीं होगा। जी सही, मैं अभी निकल जाऊंगा, वैसे भी मुझे किसी ने देखा नहीं है वहाँ। ठीक है, कोशिश करना 3 से 4 महीने तक तुम वहीं रुको, शहर का रुख बिल्कुल ना करो। जी सही।
मैंने तुम्हें मना किया ना सलमान, बार बार फोन मत करो। पहले ही मेरे लिए प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ चुकी है। जुनैद हम दोनों के बारे में जान चुका है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो मेरी पल पल की निगरानी कर रहा है। खौफ आ रहा है मुझे उससे। अब इतना भी डरने की जरूरत नहीं है माया तुम्हें, और तुम अकेली थोड़ी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। चलो एक तरीके से ये बात अच्छी हुई कि उसे जल्द ही पता चल गया, अब वो आसानी से तुम्हें छोड़ देगा। इतना भी आसान नहीं है सलमान, समझते क्यों नहीं हो? मामला उलझता ही चला जा रहा है, मैं तुम्हें फोन पे नहीं समझा सकती। ऐसी क्या बात है? क्या कहा है जुनैद ने? ऐसा करते हैं हम मिल लेते हैं, आराम से बैठ के बात कर लेते हैं। हम नहीं मिल सकते, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती। जुनैद पूरा पूरा दिन घर पे ही रहता है, 2 दिन से ऑफिस भी नहीं गया। जुनैद घर पे? क्या मतलब है तुम्हारा? उससे और कहाँ होना चाहिए? माया बीबी, बाहर पुलिस वाले आए हैं, जुनैद साहब से मिलना चाहते हैं। वो अमार साहब है ना, उनका एक्सीडेंट हो गया है। क्या? अमार का एक्सीडेंट? तुम मेरे सक्सेस से जेलस हो, और इसी वजह से आए दिन तुम ऑफिस में कोई तमाशा खड़ा कर देते हो ताकि इस कंपनी का ग्राफ नीचे गिर जाए किसी तरह। भाई मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ? आपके दिल में ये ख्याल आया कहां से? आप बड़े भाई हैं मेरे। जब से पैदा हुआ मैंने अम्मी अब्बू को नहीं देखा। हमेशा मैंने आपको अपना रोल मॉडल समझा है, हमेशा आपको फॉलो किया, आपके पीछे चलो भाई। मेरे पीछे चलने से तो तुम्हें मसला है, इसीलिए मुझे अब गिरा के तुम आगे बढ़ना चाहते हो। सारी दोपहर मैं उनका इंतजार करती रही बड़े अब्बा। मुझे लगा वो जरूर आएंगे, मुझे लगा कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, पर ना वो मुझे खुद कॉल करके क्यों कहते मिलने का। तो मेरी शक्ल देखना भी गवारा नहीं कर रहे थे। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा बेटा। अब कुछ ठीक नहीं होगा, मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं होगा। आप मान लें बड़े अब्बा, मुझे खुशी रास आ ही नहीं सकती। जब भी मैं खुश होने लगती हूँ ना, पहले से ज्यादा दुख आकर मुझे घेर लेता है। यही होता है हमेशा। तुम्हें तो कम से कम इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए फरिया। तुमने तो बेटा सारी जिंदगी मुश्किलात का, तमाम मसाइल का बहुत बहादुरी से मुकाबला किया है, बहुत बहुत सब्र किया है तुमने, तो अब भी हौसला रखो। हाँ जुनैद, अब शुक्र है अंकल अमार जो है खतरे से बाहर है। अभी मेरी डॉक्टर से बात हुई है। अल्लाह का शुक्र है। मैं आता हूँ जरा। मैंने तुमसे कहा था ना, कहा था सब ठीक हो जाएगा।
लेकिन मैं अमार के हॉस्पिटल का बिल खुद देना चाहता हूँ। देखिए, मैं उसका बड़ा भाई हूँ और फर्ज मेरा ही बनता है। देखिए सर, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। अमार साहब की वाइफ पैसे जमा करवा चुकी हैं और बाकी भी वो खुद ही पे करेंगी। एक्चुअली वो हमें मना कर चुकी हैं इस बारे में सख्ती से। आई एम रियली सॉरी सर। अच्छा, मैं खुद ही बात कर लेता हूँ। थैंक यू। अब ऐसी भी कोई कयामत नहीं आ गई अम्मी जो आप इतना जज्बाती हो रही हैं। जरा पुरसुकून हो जाए, कहीं तबीयत ना खराब हो जाए आपकी। तुम्हें अगर जरा सी भी शर्म है ना माया तो डूब मरो। वो बदबक सलमान तुमसे फिर मिलने लगा, एक बार तुम्हारी फिर जिंदगी बर्बाद करने के लिए आ गया और तुम्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं है कि आगे क्या होगा। मैंने तुम जैसी बेवकूफ लड़की आज तक नहीं देखी। या अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे। मेरी जिंदगी सलमान ने नहीं, जुनैद ने बर्बाद करके रख दी है। जरा खुश नहीं हूं मैं उसके साथ। मेरा दम घुटता है उस घर में। तरस गई हूं मैं एक मुस्कुराहट के लिए। जुनैद के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, ना ही घर के लिए। वो तो हमारी कोई हैसियत ही नहीं उसके सामने। वो तो सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस का होकर रह गया है। बकवास बंद करो अपनी तुम। हद होती है नाशुक्री की भी। जुनैद का घर, उसका रुपया, उसका पैसा, सबकी तुम अकेली मालिक हो। नेक और शरीफ लड़का है वो, जिसने आज तक तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दी। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, मैं हरगिज ये होने नहीं दूंगी। मैं जुनैद के पास जाऊंगी और उससे माफी मांगूंगी और उसके पैर भी पकड़ लूंगी। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं अम्मी। मैं खुद मुख्तार लड़की हूँ, अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती हूँ। पहले भी लिए थे और अब भी खुद ही लूंगी। तुम्हारे अब्बा आ गए शायद। अब एक बात भी ना उनके सामने मुंह से मत निकालना, पता नहीं वो क्या कर डालेंगे। कुछ नहीं कर सकते वो, और आपको भी ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अब्बा नहीं आए तो फिर कौन आया है? सलमान। मैंने उसे बुलाया है, और कोई जगह भी तो नहीं थी तो कहीं और बुला नहीं सकी। अच्छा सुनो, प्लीज बाहर नहीं आना। भाभी, आप किसी किस्म की कोई फिक्र मत कीजिएगा। इंशाल्लाह अमार बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। और हाँ, हॉस्पिटल के बिल्स की भी कोई टेंशन मत लीजिएगा। वो कंपनी के रूल्स में शामिल है, वो सब कुछ कंपनी पे करेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शर्मिंदा ना करें भाभी। और पुलिस में रिपोर्ट हम लोग खुद लिखवाना चाहते थे, लेकिन जुनैद भाई ऑलरेडी लिखवा चुके हैं। मेरी अभी उनसे बात हुई है। लेकिन पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की क्या जरूरत है? हाँ बिल्कुल बेटा, मेरा नहीं ख्याल कि रिपोर्ट की जरूरत है। देखो, ये तो एक एक्सीडेंट था और अमूमन लोग पकड़े भी नहीं जाते। और वैसे भी अम्मार बिल्कुल ठीक है। तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? हमें और क्या चाहिए? अंकल प्लीज़ आप जुनैद भाई की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करें। वो बहुत मोहब्बत करते हैं अम्मार से, बचपन से जानता हूँ मैं इन लोगों को। और उनको तो शक है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि किसी ने जानबूझ के अम्मार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। कोई ऐसा क्यों करेगा? अमार की किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी। भाभी, जुनैद भाई को अपनी तसल्ली करने दीजिए, ये उनका हक है। अगर आप उनको मना कर देंगी ना तो वो बहुत हर्ट हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक। ये क्या मजाक है माया? तुमने जुनैद की बात मानने से साफ इनकार क्यों नहीं किया? उसने फिर बहुत चालाकी से तुम्हें अपनी गिरफ्त में कर लिया है, और वो तुम्हें आसानी से छोड़ेगा नहीं, कि मैं जानता हूं। तो फिर तुमने मुझे इतनी आसानी से कैसे छोड़ दिया था सलमान? अगर तुम्हें मेरी इतनी ही वैल्यू थी तो ये गलती कैसे हो गई? देखो माया, पुरानी बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उससे कुछ हासिल नहीं होगा। और मैं अपनी गलती पे बहुत पछता चुका हूं। इसीलिए मैं तुम्हें हर कीमत पर अब हासिल करना चाहता हूं। माया देखो, अगर ये बच्चा इस दुनिया में आ गया तो मैं और तुम एक साथ नहीं रह सकेंगे। अगर एक साथ रह भी पाए तो तुम मेरे साथ खुश नहीं रहोगी।
ये तुम कैसे कह सकते हो कि मैं खुश नहीं रहूंगी? ये बच्चा हमारे बीच में नहीं आएगा सलमान। ये जुनैद की जिम्मेदारी है, उसने ऐसा कहा है। माया, कोई भी बच्चा अपनी माँ से अलग नहीं रह सकता। अगर उसकी माँ ये फैसला कर भी ले तो बच्चे के पास उसकी जात का एक हिस्सा जरूर रह जाता, और फिर वो बच्चा तुम्हें कभी जुनैद को तो भूलना ही नहीं देगा, बल्कि बच्चा तो माँ बाप के दरमियान एक पुल बन जाता है, जबकि वो एक दूसरे से बेशक नफरत करते हो। ये मेरा तजुर्बा है। तुम्हारा तजुर्बा? फिर तुम्हारी तो कोई औलाद नहीं है ज़ेबुन्निसा के साथ, फिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मेरे जानने वालों में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। खैर, अगर तुम थोड़ी सी हिम्मत करो तो हम इस मसले से निकल सकते हैं माया। तुम्हें जुनैद और फरिया की फिक्र करने की जरूरत नहीं। अगर ऐसा मुमकिन ना हो, मेरा मतलब है कि जुनैद की बात मान लो। उसने वादा किया कि वो मुझे छोड़ देगा। तो फिर मैं एक बटी हुई औरत के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। आगे फैसला तुम्हारे हाथ में है। सारी जिंदगी पछताने से बेहतर है कि तुम इस वक्त एक करवा घूम दो। तुम यहाँ दफा हो जाओ इसी वक्त, यहां से निकलो। मैंने आपसे मना भी किया था ना कि अंदर मत आए। वो सिर्फ मुझसे बात करने। अभी अभी डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने अमार से मिलने की इजाजत दे दी है। जाओ प्रिया, तुम मिल लो जाके। जुनैद भाई, मुझे लगता है अमार से पहले आपको मिलना चाहिए। पहले आप अंदर चले जाए ना। हाँ, मैं भी मिल लूंगा, लेकिन तुम पहले जाओ, तुम्हें देख के खुश होगा। अरे जाओ ना, वो वेट कर रहे हैं तुम्हारा। सिराज अंकल, अगर आप चाहते हैं तो आप चले जाइए घर, आराम कर लें जाके। मैं हूं ना यहाँ पर, देख लूंगा सब कुछ। मैं आता हूं। तुम्हारी मौजूदगी का यकीन करने के लिए तुम्हें देखना जरूरी नहीं है फरिया। बिना आँख खोले भी जान सकता हूं कि तुम यहाँ हो। ज्यादा बात मत करें अमार, और जहन पर जोर तो बिल्कुल मत दें। डॉक्टर ने मना किया है। मुझे छोड़कर मत जाना। मेरे साथ रहना। मुझे तुम्हारी जरूरत है फरिया। कौन आया था नादरा? मैं कुछ पूछ रहा हूं, मुझे जवाब चाहिए। कोई आया था? लाउंज में सिगरेट किसने पिया है? वो माया आई थी। ओह, तो अब सिगरेट भी पीने लगी हैं। पूरी बात तो सुन लें आप मेरी। उसकी दोस्त अपने भाई के साथ आई थी, उसने सिगरेट पी है।
एस्ट्रे साफ करना भूल गई थी, मैं अभी कर देती हूँ। जी बदतमीज लोग हैं, इतनी तमीज नहीं कि किसी के घर जाके इस तरह स्मोकिंग नहीं करते। वैसे मैं आपके साथ अस्पताल जाना चाह रही थी। तुम क्यों? खैर है? तबीयत ठीक है तुम्हारी या कोई और बात है? आज तक तो तुम्हें कभी भी फरीहा का ख्याल नहीं आया। तुम्हें तो उस वक्त भी उसका ख्याल नहीं आया था जब वो शदीद बीमार थी, तो आज क्या है फिर? तंज ना करें सिराज साहब, क्या मैं तैयार हो जाऊं? तुम्हारी मर्जी है, लेकिन खुदा का वास्ता है कोई उल्टी सीधी बात न करना। वो दोनों बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। जी ठीक है। बैठे बैठे बैठे, आप यहाँ बैठ जाओ आराम से। पानी मैं देती हूँ। मुझे लग रहा है कि ये बीमारी मेरे साथ जिंदगी भर रहेगी। ऐसे कैसे चलेगा यार फरिया? ऑफिस वाले कब तक घर बैठ के मुझे सैलरी देते रहेंगे? अमार, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप बस थोड़ी सी हिम्मत कर लें। कोई भी तकलीफ हमेशा तो नहीं रहती ना, ये तकलीफ भी वक्त के साथ साथ खत्म हो जाएगी। कुछ तकलीफें ऐसी होती हैं फरिया जो इंसान की जिंदगी के साथ ही खत्म होती हैं। खुदा ना करे अमार। तो और क्या कहूं मैं? मेरी जिंदगी में वक्त ऐसे लगता है जैसे जैसे थम गया है। आप इतनी शदीद माली परेशानी से गुजर रहे हैं और तुम भी छोड़कर चली गई। जुनैद भाई, उन्हें तो शायद याद भी नहीं है कि उनका एक भाई भी है। एक बार भी मेरी खैरियत पूछने नहीं है। मेरे एक्सीडेंट की खबर शायद उन तक पहुंची है या नहीं। अमार, जुनैद भाई वहीं थे। आपको पता है बहुत परेशान थे वो आपके लिए। सारा वक्त हॉस्पिटल में रहे वो, बल्कि पुलिस में रिपोर्ट भी जुनैद भाई ने करवाई है। तभी एक्सीडेंट के बाद उन्हें ये तक गवारा नहीं हुआ कि मेरी खैरियत पूछ ले। और ये पुलिस रिपोर्ट सब दिखा हुआ है। जितना जलील करके उन्होंने मुझे वहां से निकाला है। मेरा एक ही भाई था, इतना प्यार करता था उनसे। जो परेशानी और जो स्ट्रेस उस ऑफिस में उन्होंने मुझे दिया, कभी नहीं भूलूंगा मैं। अमार, मेरी बात सुने। यार फरिया प्लीज, जुनैद भाई और माया के बारे में मुझसे अब कोई बात मत करना। कोई ताल्लुक नहीं है उनका अब हमारी जिंदगी से। मेरे लिए यही बहुत है कि तुम वापस आ गई।
कल से तुम अपना स्कूल ज्वाइन कर लो, मैं संभाल लूंगा खुद को। अमार, फरिया प्लीज। पूरे 5 महीने की सैलरी एमआर साहब की हमारे यहां से इश्यू नहीं हुई। हाउ इज इट पॉसिबल अकबर साहब? इतनी बड़ी चीज होगी और मुझे इल्म भी नहीं। कौन है इसका जिम्मेदार? सर उमैर साहब तमाम मामला देखते हैं, वही आपको बेहतर बता सकते हैं। ये शख्स अभी तक इधर ही है, अपनी परेशानी में इसके बारे में भूल ही गया। भेजिए उसे मेरे पास। ओके सर। जी सर, आपने बुलाया? उमैर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे भाई के साथ तुमने ये सलूक किया? पिछले 5 महीने से वो इस ऑफिस में काम कर रहे बगैर सैलरी के, और ये बात मेरे इल्म में नहीं। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या तुम्हारी उमैर के साथ कोई दुश्मनी है? उमैर, मैंने तुम्हें उसकी पोजीशन दी, उसका रूम दिया, और उसके बावजूद तुमने इतनी घटिया और नीच हरकत की उसके साथ। क्यों? जवाब दो। सर मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं कसम खाता हूँ कि ऐसा करने के लिए मुझे माया मैम ने कहा था। मेरा यकीन कीजिए आप। एक बात कहूँ माया बीबी, आजकल आप बहुत खूबसूरत हो गई हैं। अल्लाह नजर बद से बचाए। आजकल से क्या मतलब? मैं तो हमेशा से ही ऐसी हूँ। नहीं माया बाजी, खूबसूरत तो आप बहुत हैं, लेकिन अब आप माँ बनने वाली हैं, और माँ का रुतबा अल्लाह ने बुलंद रखा है। माँ बनने की खुशी और फख्र का हुस्न औरत के चेहरे से अलग ही नजर आता है। अल्लाह आपको मुबारक करे ये खुशी। ठीक कह रही हूँ ना मैं? बस तुम जाओ। अब आप माँ बनने वाली हैं, और माँ का रुतबा अल्लाह ने बुलंद रखा है। माँ बनने की खुशी और फख्र का हुस्न औरत के चेहरे से अलग ही नजर आता है। अल्लाह आपको मुबारक करे ये खुशी। अमार, नाश्ता कर लिया है ना आपने? मैं ऐसा करती हूँ, आपको दवाएं अपने सामने ही देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जैसे ही मैं जाऊंगी आप भूल जाएंगे। अरे कर लूंगा, मैं दवाइयाँ खा लूंगा। मेरे सामने ये लीजिए। यार ये वाली बहुत कड़वी होती है। खानी तो पड़ेगी ना, ये लीजिए। अच्छा, मैं आपको ना सारी चीजें करीब ही दे देती हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।
और आप टीवी खोल लीजिएगा, वरना आप सारे दिन बोर होते रहेंगे। अच्छा है ना, दिल बहला रहेगा। मैं ले लूंगा रिमोट। मैं दे देती हूँ ना। कहाँ क्या? ये रहा। अरे मैं कर लूंगा मैनेज फरिया। अच्छा हाँ, मैंने आपका फोन भी चार्ज कर दिया था, वो भी आपको दे देती हूँ। ये लीजिए। आपको और कुछ चाहिए? बस बस बस, कुछ नहीं चाहिए और। तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तरस गया था। जो तुम मेरी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखती हो, ये सब बहुत मिस किया। अच्छा, आप स्कूल के लिए लेट हो गए। सुनो, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अच्छा हाथ तो छोड़े मेरा। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। लेट हो जाऊंगी स्कूल के लिए। और जल्दी घर आना, जी। इंतजार करूंगा मैं। अगर आपको कोई भी चीज चाहिए हो ना, या तबीयत खराब हो रही हो, मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अरे कुछ नहीं होगा, तुम जाओ आराम से। चले, ख्याल रखिएगा। जल्दी आना। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। सुनो, मैं 1-2 दिन के लिए अम्मी के पास जाकर रहना चाहती हूँ। क्यों? यहाँ कोई तकलीफ है तुम्हें? तुम तंज करने से बाज नहीं आओगे। जरा अपने रवैये पर गौर करके तो देखो। दम घुटने लगा है मेरा यहाँ। अब एक छत के नीचे रहना अज़ाब हो गया मेरे लिए। बाहर निकलना चाहती हूँ, खुल के सांस लेना चाहती हूँ मैं। ये घुटन तो मरते दम तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी माया। तुम्हें क्या लगता है यहां से जाके मुझसे तलाक लेके तुम खुश रह पाओगी? ऐसा नामुमकिन है। एक सेल्फिश इंसान जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता, याद रखना। मुझे डराने की कोशिश बेकार है जुनैद, क्योंकि मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। कम से कम कुछ दिन तो मैं इस जहन्नुम से दूर रह लूं। ठीक है, जाओ, लेकिन कल तुम्हारी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, वो मिस नहीं करना। मैं अपने बच्चे के मामले में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझी तुम? अपना मूड ठीक करो माया। जहां इतना बर्दाश्त किया है उधर थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लो। और फिर क्या, फिर सिर्फ हम होंगे और हमारी खुशियों भरी जिंदगी। मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है सलमान। अब जुनैद का सामना करना बहुत मुश्किल हो गया। उसकी बातों में, उसकी आंखों में, उसके लफ्ज में, हर चीज में काट है मेरे लिए। मैं तो इस दुनिया में उसके लिए सबसे ज्यादा काबिल नफरत शह बनकर रह गई। अगर बच्चे का ख्याल नहीं होता, वो तो मुझे जान से ही मार देता। खौफ आता है मुझे उससे सलमान। तो मत रहो उसके साथ, चली आओ उस घर से, या फिर अपनी अम्मी के पास रह लो, या फिर क्या? या फिर हमारा घर। आखिर तो तुम्हें वहीं आना है ना। मेरे बस में हो तो मैं तो एक पल की भी देर ना करूं सलमान। मेरा प्यारा घर। ये है वो क्लिनिक जिसकी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। इसकी ओनर मेरी बहुत अच्छी जानने वाली है। और तुम जी चेकअप कर लिया मैंने इनका। मुझे लगता है कि ज्यादा देर करना मुनासिब नहीं है। ये काम जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है।
वरना मुश्किल हो सकती है, जान को भी खतरा हो सकता है। ऐसा मत कहें डॉक्टर, माया को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं माया की जिंदगी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहता, और आपको उसके लिए मैं ज्यादा से ज्यादा रकम देने के लिए तैयार हूं। तो ठीक है, आप अभी एडमिट हो जाए। अभी? हाँ, तो इसमें हर्जी क्या है माया? जिस काम के लिए आए हैं जल्दी से करवाओ, इस तरह तुम भी रिलैक्स हो जाओगे। मगर मैंने कोई फैसला नहीं लिया सलमान, अभी तक सोचा नहीं है मैंने। मैं तो सिर्फ चेकअप कराने आई थी। अमूमन इस तरह के मामला पे लोग फैसला करके आते हैं अपने घर से, और उन्हें बहुत जल्दी होती है अपनी जान छुड़ाने की। आप अजीब बातें कर रही हैं। मेरी मजबूरी है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया जो मैं जान छुड़ा लूं। आप जरा सोच समझ कर बात किया करें। माया, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। एक एक पल हमारे लिए बहुत कीमती है। माया, तुम खुद ही बताओ, क्या तुम चाहती हो कि तुम और ज्यादा लंबा वक्त जुनैद के साथ गुजारो? इसलिए जो कुछ भी हो रहा है होने दो, हिम्मत करो और अपने आप को इस मुसीबत से निकालो। माया, 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 माया देख के। माया रुक जाओ, ये क्या पागलपन है? माया, माया मैं तुमसे कह रहा हूं रुक जाओ। तू करार है, तू करार है, तू करार है, तू करार है।